नमस्कार दोस्तों, आप सभी का शिक्षणशाला में स्वागत है। और आज का टॉपिक है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। देखिए दोस्तों, सभ्यताओं से हमेशा क्वेश्चन आता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है कि राजस्थान की सभ्यताओं में से क्वेश्चन ना पूछा हो। और खास करके कालीबंगा, आहड़ और बेराट सभ्यता से। तो ये सभ्यताएं बहुत महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से देखते हैं। और जो ये मैं आपको अध्ययन करवा रहा हूँ, ये 10th क्लास की बुक है, राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति वाला, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की। और अभी रीड के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है ये, कि सभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक, क्योंकि अभी तो नोट के रूप में भी सिलेबस में लिखा है कि आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्ययन करना है। तो चलिए दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता की शुरुआत करते हैं। इसका प्राचीन नाम क्या है? इस सभ्यता का प्राचीन नाम है जो नदी है, सरस्वती नदी। इसको वर्तमान में क्या कहते हैं? घग्गर नदी। प्राचीन नाम सरस्वती नदी और दिव्यस्वती नदी भी, दो नदियों के संगम पर ये सभ्यता थी बसी हुई। और इसके अलावा हनुमानगढ़ जिले में है ये सभ्यता। कितने वर्ष पुरानी है? 6000 वर्ष पुरानी है ये। अब इसको कालीबंगा सभ्यता क्यों कहा था? क्योंकि इसका कारण है कि यहाँ से काली चूड़ियाँ प्राप्त हुई थी। और पंजाबी भाषा में चूड़ी का अर्थ होता है बंगा, नहीं, बंगा का अर्थ होता है चूड़ी। अब इसकी खोज और उत्खनन कार्य किसने करा था? तो सबसे पहले 1952 में अमलानंद घोष ने खोज करी थी। और 1961-62 में बीबी लाल और बीके थापर द्वारा उत्खनन कार्य करवाया गया था। इसके अलावा इस सभ्यता से 5 स्तर सामने आए हैं। ये जो सभ्यता थी, उत्खनन में 5 स्तर सामने आए हैं। प्रथम 2 स्तर में हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन है। तीसरे, चौथे, 5वें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान है एवं समकालीन है। इस आधार पर कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है, प्राक हड़प्पा और हड़प्पा। कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था। मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों और धूप से पकाकर प्रयुक्त किया जाता था। उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन एवं उनके अवशेष पतले एवं हल्के हैं तथा उनमें सुंदरता एवं सुडौलता का अभाव है। बर्तनों का रंग लाल है, जिन पर काली एवं सफेद रंग की रेखाएं खींची गई है। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए। पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा है ये। एक अग्निवेदिका वाला, ये हवन कुंड के दो, ये अग्निवेदिका के था। राजस्थान से किस सभ्यता से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए? कालीबंगा सभ्यता। किस सभ्यता से 7 अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई है? कालीबंगा सभ्यता। तो ये तो 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ही है। ऐसा अनुमान है कि लोग एक ही खेत में 2 फसलें उगाते थे। कालीबंगा से मिले कब्रिस्तान से यहाँ के निवासियों की शव पद्धति की जानकारी मिलती है। साथ ही एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र है। कंकाल खोपड़ी भी मिली है, जिससे मस्तिष्क शोध बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है। यहाँ से प्राप्त खिलौना, बैलगाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की नाली, बेलनाकार मुहर का हड़प्पा सभ्यता से विशिष्ट स्थान है। अगली सभ्यता कौन सी है? आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता किस जिले में है? उदयपुर में। कौन सी नदी है? आयड़ नदी। आहड़ नदी या आयड़ नदी, एक ही बात है। उत्खनन कार्य किसने करा? 4000 वर्ष पुरानी। सबसे पहले ये सभ्यता कितने वर्ष पुरानी? 4000 वर्ष पुरानी। पौराणिक पाषाण सामग्री धातु युगीन सभ्यता के अवशेष सामने आए हैं। ये सभ्यता का एक नीचे के टीले दबी हुई प्राप्त हुई, जिसे धूल यानी मिट्टी का टीला कहते हैं। एक नीचा स्थल प्राप्त हुआ, जिसे धूलकोट भी कहते हैं। इसका उत्खनन कार्य जो किसने करा था? 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने। आर्य सभ्यता का किसने करा था? अक्षय कीर्ति व्यास। इसके बाद रतन चंद्र अग्रवाल, HD साकलिया के निर्देशन में उत्खनन करा। खोज किसने करी? 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास। आहड़ सभ्यता से अक्षय कीर्ति, ए हिंट के रूप में याद रख सकते हैं। यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। खोज किसने थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने।
और उत्खनन कार्य किसने करा था? रतनचंद्र अग्रवाल और HD साफलिया ने। इस सभ्यता के लोग मकान बनाने में धूप की सुखाई हुई ईंटों पत्थरों का प्रयोग करते हैं। पहाड़ के लोग अपने मृतकों को गहन आभूषणों के साथ दफनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है कि आहड़ के लोग मृतकों को गहनों के साथ और आभूषणों के साथ ही दफना देते हैं, जो उनके मृत्यु के बाद के जीवन की अवधारणा का समर्थन होने का प्रमाण है। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले हैं, जो कि आहड़ को लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का केंद्र सिद्ध करते हैं। इसको लाल काले मिट्टी वाले केंद्रीय सभ्यता भी कह सकते हैं। आहड़ का दूसरा नाम ताम्र नगरी मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस सभ्यता को ताम्र नगरी की सभ्यता से जाना जाता है? आहड़ सभ्यता, जो यहाँ तांबे के औजारों एवं उपकरणों को अत्यधिक प्रयोग के कारण रखा गया है। उत्खनन से प्राप्त टप्पों में यहाँ रंगाई छपाई व्यवसाय के उन्नत होने के अनुमान भी लगाया गया है। अगली सभ्यता कौन सी है? गिलोन सभ्यता। कौन से जिले में? राजसमंद जिले में, बनास नदी पर। 2 टिल्लों के उत्खनन के फलस्वरूप ये आहड़ संस्कृति जुड़ी। ये सभ्यता प्रकाश में आई। इसे हम बनास संस्कृति के नाम से भी पुकारा जाता है। 1957-58 में बीबी लाल के निर्देशन में उत्खनन किया गया। उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया था? बीबी लाल के निर्देशन में 57-58 में। तत्पश्चात 1998 से 2003 के मध्य पूना के VS शिंदे पेनिसुलालिया के विश्वविद्यालय अमेरिका में प्रोफेसर गेरी पोसेल के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया। शिंदे और पेनिसुलालिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे गेरी पोसेल। उसने 1998 से 2003 में उत्खनन कार्य किया। उत्खनन में ताम्र युग सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जिसका यह समय 1917 ईसा पूर्व माना जाता है। गिलोन से 5 प्रकार की मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए: काले, सादे, पालिशदार, भूरे, लाल और काले चित्रित मर्द भांड। उत्खनन में मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां एवं हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष मिलते हैं। आहड़ में पक्की ईंटों का उपयोग नहीं हुआ है, जबकि गिलोन में इनका प्रचुर प्रयोग हुआ है। अब ये एक सवाल है कि किस सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ है? तो गिलोन सभ्यता में। अगली कौन सी है? बागोर सभ्यता। कौन से जिले में? भीलवाड़ा जिले में, कोठारी नदी पर। VN मिश्र के निर्देशन में 1967 से 1970 के मध्य उत्खनन कार्य किया गया। उत्खनन के दौरान प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो 4-5 हजार वर्ष पूर्व के माने जाते हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, जो इस सभ्यता के निवासियों को आखेट होने के प्रमाण देते हैं। आखेट का कार्य कौन करते थे? बागोर वाले। बागोर से ताम्र से उपकरण प्राप्त हुए, जिसे छेद वाली सुई सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ से कृषि एवं पशुपालन की प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। बागोर मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का स्थल और लघु पाषाण उपकरण का केंद्र है। गणेश्वर सभ्यता, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सभ्यता है। गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले में है। नीम का थाना स्थल कांतली नदी पर। ताम्र युगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। रतनचंद्र अग्रवाल के निर्देशन में उत्खनन से यहाँ 2800 ईसा वर्ष पूर्व की सभ्यता के अवशेष मिले हैं। गणेश्वर सभ्यता से अत्यधिक मात्रा में तांबे के आदि युगीन उपकरण मिले हैं, जो इसे ताम्र युगीन सभ्यताओं में प्राचीनतम सिद्ध करती है। यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरणों एवं पात्रों में 99% तांबा है, जो इस क्षेत्र में तांबे की प्रचुर मात्रा का प्रमाण है। यहाँ से मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। इन्हें कृपासनवणी मर्दपांड कहते हैं। यहाँ से तांबा हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को भेजा जाता था। तो 2 सभ्यताएं हो गई तांबे वाली। एक तो कौन सी? आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता को भी ताम्र नगरी कहते हैं। और दूसरी गणेश्वर सभ्यता। यहाँ से भी तांबे की प्रचुर मात्रा में
साक्ष्य प्राप्त हुए। इसके अलावा कुछ अन्य सभ्यताएं हैं जो कि महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। छोटे छोटे नाम है और जिले हैं। सभ्यता का नाम क्या है? भीनमाल। कौन से जिले में? जालौर में। एक महत्वपूर्ण सभ्यता जिसका उत्खनन आर.सी. अग्रवाल ने करवाया। यहाँ से रोमन एम्फोरा, सुरापात्र एवं यूनानी सुराही मिली है जिसके विदेशी व्यापार का होने का पुष्टि करता है। भीनमाल प्राचीन नाम श्रीमाल था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? श्रीमाल। इस प्रकार ईश्वरलाल ने प्राग ऐतिहासिककालीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से समृद्ध लोहे उद्योग के साक्ष्य प्राप्त हुए। ईसरवाल उदयपुर जिले में। प्राचीन मत्स्य जनपद से बेराट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही है। बेराट जयपुर की है ये सभ्यता। विराटनगर भी कहते हैं इसको। कि बीजक पहाड़ी भीम की डूंगरी से महादेव जी की डूंगरी से हड़प्पा सभ्यता से मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए। अब ये पूछ ले कि किस सभ्यता से मौर्यकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो बेराट सभ्यता। दयाराम साहनी, नीलचंद बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित जैसे विद्वान उत्खनन से जुड़े हुए हैं। अब उत्खनन कार्य किसने करवाया था? दयाराम साहनी, नीलचंद्र बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित। बेराट से गोल मंदिर अशोक स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए। बेराट से समीप अशोक का बाबरू अभिलेख प्राप्त हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण है अशोक का बाबरू अभिलेख, जो कि कहाँ से प्राप्त हुआ है? बेराट सभ्यता से, जो अशोक के बौद्ध धर्म का अन्वय होने का सबसे बड़ा पुख्ता प्रमाण है। अगली क्या है? बालातल। कौन से जिले में? उदयपुर। प्रोफेसर बी.एन. मिश्र के निर्देशन उत्खनन से एक ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता प्रकाश में आई। इस सभ्यता के समर्थक इस हड़प्पा सभ्यता होने का प्रमाण प्राप्त होता है। इन महत्वपूर्ण सभ्यताओं के अतिरिक्त हमें रंगमहल कहाँ पर है? हनुमानगढ़। ओजियाना भीलवाड़ा में। नगरी चित्तौड़, बरौर गंगानगर, तिलवाड़ा बाड़मेर, जोधपुरा जयपुर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जोधपुरा जोधपुर में नहीं है, जोधपुरा जयपुर में। सोनारी झुंझुनू, नौ है भरतपुर, नगर टोंक। नगरी कहाँ है? चित्तौड़ में। और नगर कहाँ है? टोंक में। नगर नगरी में कंफ्यूजन मत हो जाना। नगरी चित्तौड़, नगर टोंक। छोटा नाम छोटा जिला, थोड़ा सा बड़ा नाम थोड़ा सा बड़ा जिला। ये प्राचीन सभ्यता अवशेष राजस्थान से प्राप्त है। इन सभ्यताओं के भी कुछ कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं जो कि राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान में आर्य संस्कृति का प्रसार, हड़प्पा सभ्यता के पतन 1800 ईसा पूर्व के आसपास के बाद भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता के समय आरंभ होता है। इस सभ्यता के बारे में जानने का प्रमुख स्रोत 4 वेद है। कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसलिए वैदिक सभ्यता कहते हैं। वेदों की संस्कृति इसलिए कहते हैं कि इसमें वेदों का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ था। राजस्थान में इस सभ्यता के अवशेष अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा, चाक 64 से मिलते हैं। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इन सभी का राजस्थान में कहाँ से मिलते हैं? अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा और चाक 64 से। वैदिक सभ्यता की जानकारी। महाकाव्य काल में राजस्थान में आर्यों की अनेक बस्तियों के उल्लेख मिलते हैं। रामायण से ज्ञात होता है कि राम रावण युद्ध के समय जब दक्षिणी सागर में अपने ऊपर सेतु बनाना स्वीकार नहीं किया तो भगवान राम ने उसे भयभीत करने के लिए खींचा हुआ अपना अमोघट अस्त्र राजस्थान की ओर फेंका था, जिससे समुद्र के स्थान पर मरुस्थल हो गया। यद्यपि आज वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार नहीं किया जाता है, किंतु रामायण के रचयिता राजस्थान में भूभाग से परिचित है, ये भी प्रमाणित हो ही जाता है। महाभारत में भी राजस्थान में आर्यों के पर्याप्त उल्लेख हुए हैं। महाभारत के अनुसार राजस्थान का झांगल प्रदेश किसे कहते हैं? बीकानेर, कौरव पांडव राज्य के अधीन था, जो मर्त्य राज्य उनका मित्र था, अधीनस्थ राज्य था। कहा जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 1 वर्ष
वेश बदलकर मत्स्य देश के शासक विराट के दरबार में ही व्यतीत किया। विराट नगर को कहते हैं विराट सभ्यता वाला। यहाँ पर पांडवों ने अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास व्यतीत किया था। महाभारत युद्ध में विराट अपनी सेना सहित पांडवों की ओर से लड़ता हुआ मारा गया। भारतीय इतिहास की भांति महाभारत के युद्ध के पश्चात से महात्मा बुद्ध के समय तक का राजस्थान इतिहास में अंधकार में था, क्योंकि इस समय के बारे में जानने के पर्याप्त पुरातात्विक व लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। किंतु बुद्ध के समय से भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक युग के आरंभ होने के साथ राजस्थान के इतिहास के संबंध में पहले की अपेक्षा कुछ अधिक विशेष, स्पष्ट और प्रामाणिक जानकारी मिलने लगी। बौद्ध ग्रंथ के आधार पर विद्वानों का मत है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से भारतीय राजनीतिक के रंगमंच पर 2 प्रवृत्तियां विशेष रूप से दिखाई देती थी। प्रथम, जनपदों का उदय और द्वितीय, साम्राज्य विस्तार हेतु जनपदों का संघर्ष। तो ये जनपदों का जो उत्थान है राजस्थान में, और जो कौन कौन से जनपद राजस्थान में थे, इनके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक यही था कि राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं कौन कौन सी है। तो हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता के बारे में पढ़ा, उसके बाद आहड़ सभ्यता के बारे में पढ़ा, फिर गिलोंड, फिर बागोर, फिर गणेश्वर। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण छोटी छोटी सभ्यताओं के बारे में पढ़ा था। इसके बाद एक बेराट सभ्यता के बारे में पढ़ा था, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।